जो गरीब परिवार में बच्ची खो जाती है या बच्ची का रेप हो बलात्कार हो जाता है या बच्ची को मारा जाता है, उस परिवार की माँ पिताजी सबसे हम लोग सुने हैं। हमें लग रहा था कि और भी बहुत जगह जाए, लेकिन एक एक जगह में, हर एक जगह में जाके इतना दुखी हो गए हम लोग कि अगर ऐसी स्थिति पूरे स्टेट में है तो कम से कम मुख्यमंत्री के पास जाके तो हम लोग हमारी बात रखें। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि आप मुख्यमंत्री ना तो महिला को सुरक्षा दे पा रहे हैं, ना तो महिलाओं के इस पास से सुनवाई सुनना चाहते हैं। बीजेपी सरकार 1 साल आए हुए हैं, बहुत उम्मीदों के साथ उड़ीसा के लोग बीजेपी सरकार को लाए हैं, लेकिन 1 साल में महिला विमेन एट्रोसिटीज बढ़ गए हैं, रेप बढ़ गए हैं, मिसिंग बढ़ गए हैं, ऑर्गन ट्रैफिकिंग हो रहा है। जो मिसिंग डायरी दिखते हैं परिवार, उसको मिसिंग माना जाता है, बाद में उसका जब स्केलेटन मिलता है तब पता चलता है कि क्या हुआ है। एक केस में स्केलेटन मिला तभी पता चला, लेकिन बहुत सारे मिसिंग है जहां पे कुछ मिला ही नहीं तो उनको अभी भी मिसिंग बोला जाता है। मैं एक गांव में एक आपका पत्रकार बंधु से मिला, वो पत्रकार का बहन मिसिंग है, पिछले कई सालों से कोई खबर नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री ना सुनना चाहते हैं, और पुलिस के बात तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कोई सीरियसली लेता ही नहीं। इतना लूप होल्स हम लोगों ने देखे हैं कि शॉकिंग थिंग्स हैज बीन रिवीलिंग, दैट रिवीलेशन हैज कम इन फ्रंट ऑफ अस। Such shocking things I will not disclose here because we have come here because our भक्तचरण दास जी और CLP लीडर बार बार हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट को बताए हैं, राहुल जी को बताए हैं, KC वेणुगोपाल जी को बताए कि ऐसी स्थिति उड़ीसा में है, महिला डरे हुए है। अगर कोई माँ अपनी बच्ची को खोना नहीं चाहते हैं, गांव वालों में घेर लिया था कल ये बताने के लिए कि हमारे बच्ची को सुरक्षा दीजिए। उड़ीसा न केवल देश में महिला अत्याचार के जाना जा रहा है, पर कल जो एडवाइजरी यूएस ने अपने सिटीजन्स को दी है, वहां तक उड़ीसा वो स्टेट है जहां महिलाएं सेफ नहीं है। और उड़ीसा में असंवेदनशीलता सरकार की, मुख्यमंत्री की असंवेदनशीलता महिला अत्याचार को लेकर जो है वो हमें नीचे तक देखने को मिली। जिस प्रदेश की सरकार असंवेदनशील होती है, वहां का प्रशासन भी असंवेदनशील होता है और कोई जवाबदेही तय नहीं होती है, वही हमको नीचे तक देखने को मिली। हम बड़े पुलिस अफसर और SP, IG से लेके आयोग तक हम लोग मिले हैं, इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इतने सीनियर लीडर्स आए, तो क्योंकि हम संवेदनशील थे, हम आयोग तक व्यक्ति से मिलके हमने डिटेल्स ली है। पर दुखद है, शर्मनाक है कि उड़ीसा में जिस तरह से जो एटीट्यूड प्रशासन का है, बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड है, और कौन विक्टिम बन रहे हैं? गरीब ट्राइबल लड़कियां, आदिवासी दलित लड़कियां। और ये जो नंबर है, जो एक नंबर एवरेज नंबर 15 रेप पर डे का है उड़ीसा का, वो नंबर बहुत ही फेक है, क्योंकि ये तो रजिस्टर्ड नंबर बता रहे हैं, अनरजिस्टर्ड नंबर से बहुत ज्यादा है। और साथ ही जहां जहां हम केसेस में गए, आते चले देखने को मिला है कि जनता शोर मचाती है तब FIR लॉन्च होता है। आप असंवेदनशीलता देखिए, और अगर जनता का प्रेशर ना हो तो कुछ यहाँ चलता नहीं है। तो बेहद शर्मनाक है, और सबसे शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का जो एटीट्यूड है, जो केवल नारे देता है पर लागू नहीं करता है, बेटी बचाओ का नारा देता है पर लागू नहीं करता, इतने असंवेदनशील है कि इतने सीनियर लीडर्स आए और मुख्यमंत्री को मिलने का समय नहीं है। इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। जब महिलाओं का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा था, उसी दिन एक गरीब घर में एक बच्ची को मारा दिया गया। मैं खेद व्यक्त करती हूँ, और 3 शब्द मुझे उड़ीसा में आके मेरे मन में आते हैं: अराजकता, भ्रष्टाचार और बलात्कार। इसके सिवाय इस स्टेट
दूसरा कुछ हो नहीं रहा है. There's absolute anarchy. There is collapse of administration system. There is collapse of society. क्योंकि किसी के मन में कोई भी डर नहीं रहा है. हर एक 5वें घर में रेप हो रही है, मर्डर हो रहा है. ये रूटीन हुआ है. ये रूटीन हुआ है उड़ीसा में. और दुख इस बात का लगता है कि इस मोदी सरकार के चीफ मिनिस्टर के पास महिलाओं को लेके वक्त नहीं है. They are not serious about the crimes, rapes, atrocities happening on women. It is very deplorable. It is very sad कि ऐसा इस सरकार, जो ये सरकार हमेशा लड़कियों के बारे में बोलती है, लेकिन आज सीएम हमको वक्त दे नहीं पाए. हमको नहीं, वी आर जस्ट एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, लेकिन जब हमको वक्त नहीं दिया जाता है तब महिलाओं का जो उड़ीसा पे रेप्स हुए हैं, बलात्कार हुए हैं, उनको इंसल्ट किया जा रहा है. और 4 दिन में आप बिलीव नहीं करोगे द काइंड ऑफ शॉकिंग फैक्ट्स जो आए, जो हम अभी विक्टिम की सेंसिटिव है इसीलिए रिवील नहीं करना चाह रहे हैं. एब्सोल्युटली शॉकिंग फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं, जो हम हमारे पार्टी के लीडर्स को बताएंगे और जो हम सीएम को बताना चाह रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीएम के पास महिलाओं के ग्रेव क्राइम्स को लेके वक्त नहीं है. अराजकता, बलात्कार और भ्रष्टाचार हर घर में, हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है और हम इसका निषेध करके बहुत दुख के साथ वापस जा रहे हैं. हम यही उम्मीद करते हैं कि ये सिचुएशन बदलनी चाहिए. एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत प्रेशर है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी जिस तरह से होनी चाहिए हो नहीं रही. दे आर वर्किंग अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर और इसीलिए सारी सिस्टम कोलैप्स हो गई. हम लोग एज अ राज्यसभा मेंबर, हमारी लोकसभा मेंबर इस मुद्दे को अपनी पार्टी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं. हम लोग इसको राष्ट्रपति तक लेके जाएंगे. दुखद है लेकिन गर्व भी है कि राष्ट्रपति एक महिला है और वो उड़ीसा की है. हम उनके पास गुहार लगाएंगे. वुमेन कमीशन जो उड़ीसा में 1 साल से है ही नहीं, हम नेशनल वुमेन कमीशन में गुहार लगाने जा रहे हैं और पूरे जोरदार तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं. क्योंकि अगर आप सरकार से आंकड़ों की बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं नहीं फला प्रदेश में ही है, फला प्रदेश में ही है. यह किसी प्रदेश की बात नहीं है. ये बच्चों के साथ लगातार हो रहे बलात्कार की बात है, हत्या की बात है, उनकी खुदकुशी की कहने की बात है. सबसे गलत बात यह है कि प्रशासन और सरकार की ऐसी मिलीभगत है कि यहाँ महिलाओं का, उनके बलात्कार का कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है. सीधा कह दिया जाता है. एक बहुत नई चीज यहाँ पे सुनने को मिली है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड. तो क्या बच्चियों को फ्रीडम नहीं होनी चाहिए? क्या बच्चियों को अपना साथी चुनने की फ्रीडम नहीं होनी चाहिए? लेकिन यहाँ पे उसकी आड़ में सरकार और प्रशासन जो एक्यूज है, जो रेपिस्ट है, उसको सरेआम बचाने का काम कर रही है, जो घृणित है. ये सिर्फ अशोभनीय नहीं है, घृणित है और हमें शर्म आ रही है एज अ महिला होने के नाते. इन मुद्दों को हम लोग दोबारा से दिल्ली में उठाने वाले हैं. Of the Congress, Pradesh Congress Committee, welcome the chairman and the members of the committee in this press conference in Congress Bhavan, Bhubaneswar. At the same time, our friends of media, print media, and entire Bhubaneswar team is, press team is available here. I also welcome you all. Today, they will speak you, communicate you their sense of feeling and further what they are going to do. For last 4 days they are here. They have visited 2 cases of rape victim in Gopalpur, Ganjam, and in Kandhamal district, Tikawali, and Keonjhar district they have visited, Harichandrapur, and they have taken entire brief from different persons and from PCC and other stakeholders
on the issue of women atrocity, missing, rape and gang rape. And today they are going to address you. They will express what they are going to do. And I, as a PCC president, along with them, we had been to IG Crime, who is looking after women atrocities and child. We had a discussion for about 40 minutes or so. But our committee concern was there. They wanted to meet the Home Minister and Chief Minister of Odisha. For the last 4 days, we have been contacting CM's office. Their staff were saying that they have heard the matter, CM has heard the matter and likely to give the appointment. But sorry to say that he has not given appointment to the committee.